हम आज सम्स कर रहे हैं जॉइंट वेंचर के, जिसमें प्लॉट से रिलेटेड बिजनेस है। जॉइंट वेंचर अकाउंट ड्रॉ करिए 80% ऑफ द पेज। नेक्स्ट पेज पे को वेंचर्स अकाउंट सम रीड करिए पॉज करके। लेट अस स्टार्ट द सम। अब सबसे पहले 30 लाख रुपीज डिपॉजिट किए हैं बैंक में और एक अकाउंट ओपन किया है प्रॉफिट लॉस रेशो में। तो जर्नल एंट्री होती है ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर्स, यानी ज्वाइंट बैंक में डेबिट साइड टू राधा अकाउंट। अब कितना अमाउंट? 30 लाख रुपीज इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। 30 lakhs into 3 divided by 5 will give you 18 lakhs, and to Mira 12 lakhs. This is debit effect. Another should be credit. Joint bank में लिखा है to Radha to Mira. राधा एंड मीरा अकाउंट में क्रेडिट साइड, राधा एंड मीरा में क्रेडिट साइड आप लिखेंगे बाय ज्वाइंट बैंक 18 lakhs एंड 12 lakhs. नेक्स्ट, अब उन्होंने जमीन खरीदी 30,000 स्क्वायर मीटर, 75 पर स्क्वायर मीटर, एंड पैसा ज्वाइंट बैंक से दिया है। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड टू ज्वाइंट बैंक, क्योंकि पैसा बैंक से गया है, बैंक इज द गिवर ऑफ मनी। 30,000 इंटू 75 करेंगे तो 22,50,000 आएगा। ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड लिखा है टू ज्वाइंट बैंक। ज्वाइंट बैंक के क्रेडिट साइड, ज्वाइंट बैंक के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर लैंड परचेज्ड 22,50,000। अब एक्सपेंसेस पे हुए हैं। दे पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर दिस पर्पस: लैंड लेवलिंग, म्यूनिसिपल टैक्स, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, लॉयर फीस। ये बैंक से दिए गए होंगे। राधा कंपाउंड वॉल के लिए पे कर रही है, मीरा आर्किटेक्ट फीस के लिए पे कर रही है। पहले ये तीन खर्चे बैंक के थ्रू हो रहे हैं। तो एक्सपेंस है ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड, हम लिखेंगे टू ज्वाइंट बैंक। लैंड लेवलिंग एक्सपेंस, म्यूनिसिपल टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प फीस एंड टोटल। डेबिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए, क्रेडिट इफेक्ट ज्वाइंट बैंक के क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट वेंचर एक्सपेंसेस। अब राधा ने एक्सपेंसेस किए हैं 36,000 रुपीज का कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्शन पे। एक्सपेंस है ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड टू राधा कंपाउंड वॉल। याद रहे टू राधा लिखना है और ब्रैकेट में कंपाउंड वॉल लिखना है। दिस इज डेबिट इफेक्ट। अनदर शुड बी क्रेडिट। अब ज्वाइंट वेंचर में लिखा है टू राधा, तो राधा के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट वेंचर 36,000। नेक्स्ट, मीरा ने आर्किटेक्ट फीस पे की है 24,000। अब मीरा ने आर्किटेक्ट फीस पे की है। ज्वाइंट वेंचर में डेबिट साइड हम लिखेंगे टू मीरा आर्किटेक्ट फीस। याद रहे टू मीरा लिखना है, टू आर्किटेक्ट फीस नहीं लिखना है। अब ज्वाइंट वेंचर में टू मीरा, तो मीरा अकाउंट में बाय ज्वाइंट वेंचर 24,000 इन मीरा कॉलम, राइट। नेक्स्ट, अब 30,000 की इनकम जनरेट हुई है ट्रीज बेचने पर। अब इनकम जनरेट हुई है तो इनकम ज्वाइंट वेंचर की क्रेडिट साइड आती है। ज्वाइंट वेंचर एक नॉमिनल अकाउंट है बाय ज्वाइंट बैंक सेल ऑफ ट्रीज 30,000। ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट साइड लिखा है बाय ज्वाइंट बैंक, तो ज्वाइंट बैंक के डेबिट साइड आप लिखेंगे टू ज्वाइंट वेंचर 30,000। एवरी ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स देने हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। दे डिसाइडेड टू सेल 500 स्क्वायर मीटर प्लॉट ऑफ लैंड। 500 मीटर का एक प्लॉट बनाएंगे। 1/6 पार्ट ऑफ टोटल लैंड वॉज लेफ्ट फॉर पब्लिक रोड्स। अब सबसे पहले कितने प्लॉट बनाए, लेट अस फाइंड आउट दैट। एरिया ऑफ लैंड 30,000 स्क्वायर मीटर थी। 1/6 पार्ट, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 6 करिए, 5,000। 30,000 डिवाइडेड बाय 6 इज 5,000। तो एरिया यूटिलाइज फॉर प्लॉट्स इज 25,000। अब पर प्लॉट एरिया है 500 स्क्वायर मीटर। एक प्लॉट की एरिया 500 स्क्वायर मीटर है, ये बोला गया है सम में। 500 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट, तो कितने प्लॉट बनेंगे? 25,000 डिवाइडेड बाय 500, तो आपको 50 प्लॉट्स आ जाएंगे। कुल मिला के 50 प्लॉट्स बने हैं। अब रुकमनी एक एजेंट है जो 80% ऑफ द प्लॉट्स कैश में सेल कर रही है, 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट।
अब मुझे कॉस्ट पर प्लॉट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट पर प्लॉट निकलेगी तब हमारे को सेलिंग प्राइस आएगी। तो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर प्लॉट, ये वर्किंग करेंगे। कॉस्ट ऑफ लैंड थी 22,50,000, ये आप जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड देख सकते हैं। फिर हमने कुछ खर्चे बैंक से किए हैं 1,20,000 के, तो एक्सपेंसेस थ्रू जॉइंट बैंक 1,20,000। कुछ एक्सपेंसेस राधा ने किए हैं 36, और कुछ मीरा ने किए हैं 24। तो expenses incurred by Radha, expenses incurred by Meera, and there is an income also 10,000 रुपीज का, 30,000 रुपीज का इनकम जनरेशन है। तो वो इनकम आप माइनस करेंगे सेल ऑफ टिम्बर ट्रीज। तो 22,50,000 प्लस दिस एंड माइनस दिस विल गिव यू नेट कॉस्ट ऑफ लैंड विच इज 24 lakhs। अब इस पे कितने प्लॉट बने, नंबर ऑफ प्लॉट इज 50। तो कॉस्ट पर प्लॉट कितनी आ गई, 24 lakh divided by 50 is 48,000। पर प्लॉट कॉस्ट 48,000 है। अब रुक्मणी बेच रही है 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कैलकुलेट ऑन करें, 48,000 टाइप करें जो कॉस्ट है, प्लस का बटन दबाएं, 50%। तो आपकी कैलकुलेटर स्क्रीन पे नजर आना चाहिए 72,000। 72,000 कैलकुलेटर की स्क्रीन पे नजर आना चाहिए। 48,000 टाइप करें कैलकुलेटर पे, प्लस का बटन दबाएं, 50%। तो 72,000 रुपीज में हम एक प्लॉट बेच रहे हैं। ऐसे 80% प्लॉट, तो 40 प्लॉट्स हो गए, क्योंकि 50 प्लॉट्स का 80% होता है 40 प्लॉट्स। अब पैसा बैंक के थ्रू मिलेगा, इनकम है जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड बाय जॉइंट बैंक, सेल ऑफ प्लॉट्स बाय रुक्मणी, 40 प्लॉट्स इंटू 72,000, 28,80,000 क्रेडिट इफेक्ट। जॉइंट वेंचर में लिखा बाय जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक में लिखेंगे डेबिट साइड टू जॉइंट वेंचर 28,80,000। अब रुक्मणी इज एंटाइटल्ड, क्योंकि वो एजेंट है, तो 5% कमीशन चार्ज करेगी सेलिंग प्राइस पर। अब 28,80,000 की सेल हुई है, उसका 5% कमीशन देना है, बैंक के थ्रू पेमेंट होगी टू जॉइंट बैंक। 28,80,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 1,44,000 आएगा। जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड आपने लिखा है टू जॉइंट बैंक, तो जॉइंट बैंक के क्रेडिट साइड आप लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर 1,44,000। मीरा सोल्ड 16% ऑफ प्लॉट्स टू गोपी एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब कोई भी सेल करे, पेमेंट तो बैंक से जाएगा। 16% प्लॉट्स, 50 प्लॉट्स का 16% होता है 8 प्लॉट्स। 50 प्लॉट्स हैं, उसका 16%, तो 8 प्लॉट्स। 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 48,000 प्लस 25%, तो 60,000 रुपए में एक प्लॉट बेचा है। अब मीरा ने बेचा है, पैसा तो जॉइंट बैंक से ही आएगा, तो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड बाय जॉइंट बैंक, सेल बाय मीरा, 8 प्लॉट्स इंटू 60,000, 4,80,000 क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, जॉइंट बैंक में डेबिट साइड टू जॉइंट वेंचर 4,80,000। अब वो कह रहा है कि राधा एंड मीरा डिस्ट्रीब्यूटेड रिमेनिंग प्लॉट्स इक्वली एट कॉस्ट प्राइस। तो भाई टोटल कितने प्लॉट्स थे, 50 प्लॉट्स, उसमें से कितने प्लॉट बिक गए, 40 और 8, तो 48 प्लॉट्स बिक गए। बाकी कितने बचे, 2 प्लॉट्स। एक प्लॉट राधा परचेस कर रही है, एक प्लॉट मीरा परचेस कर रही है एट कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इज 48,000 पर प्लॉट। तो बाय राधा सेल्फ परचेज ऑफ लैंड 48,000, by Mira self purchase of land 48,000. This is credit effect. Another should be debit effect. Co-venturer में debit side. To joint venture 48,000 in Mira's column and 48,000 in Radha's column respectively. चलिए अब done. Now
क्रोनोलॉजी से बंद करें, जॉइंट वेंचर बंद करेंगे, क्रेडिट साइड इज बिगर, गोज दिस साइड, डिफरेंस टू राधा एंड मीरा 9,12,000. What is their profit and loss ratio? Their profit and loss ratio is 3:2. So 5,47,200, 3,64,800. This is debit effect. Another should be credit effect. Co-venturers में credit side by joint venture. अब टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 23,35,200. This is debit effect. Another should be credit effect. Joint bank में credit side by Radha's account. Similarly, Mira's account total करेंगे because that side difference 15,40,800 by Mira's account 15,40,800, and your joint bank account should be squared up. देसी भाषा में टैली होना चाहिए 63,90,000. चलिए अब एक और सम करते हैं, दिव्या एंड ज्योति. ये भी प्लॉट से रिलेटेड है बट इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है. बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, तो वो तो आप फटाफट खुद भी कर सकते हैं पॉज करके. पहले उन्होंने 6 लाख और 7,20,000 रुपये जमा किए, तो ज्वाइंट बैंक में टू दिव्या टू ज्योति, ये डेबिट इफेक्ट. दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट. दिव्या और ज्योति में क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट बैंक. जो इजियर पॉइंट्स हैं उस पर हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे, राइट. 10,000 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी, 100 रुपये पर स्क्वायर मीटर. टू बैंक लैंड परचेज 10 लाख रुपीज, डेबिट इफेक्ट. अनदर शुड बी क्रेडिट इफेक्ट. ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट वेंचर 10 lakhs. फिर एक्सपेंसेस पे हुए हैं, लेवलिंग लैंड, म्यूनिसिपल टैक्स, राइट, और दैट्स इट. ये दो खर्चे बैंक से हुए हैं, तो टू ज्वाइंट बैंक लैंड लेवलिंग एक्सपेंस, म्यूनिसिपल टैक्सेस, टोटल. दिस इज डेबिट इफेक्ट. अनदर शुड बी क्रेडिट इफेक्ट बाय ज्वाइंट वेंचर. अब दिव्या ने कंपाउंड वॉल के लिए पे किया है और मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे किया है और कटिंग ट्रीज. 3 एक्सपेंसेस जो है वो दिव्या कर रही है. तो ज्वाइंट वेंचर में टू दिव्या कंपाउंड वॉल, मिसलेनियस एक्सपेंस, कटिंग ट्रीज, टोटल, डेबिट इफेक्ट. ज्वाइंट वेंचर में लिखा है टू दिव्या, दिव्या में लिखेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर, दिव्या के कॉलम में एक्सपेंसेस 92,400. ऐसे ही ज्योति एक्सपेंसेस कर रही है, आर्किटेक्ट फीस, डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट. तो ये टू ज्योति, आर्किटेक्ट फीस, रजिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजमेंट, टोटल. दिस इज डेबिट. अनदर शुड बी क्रेडिट. इन co-ventures account you will write by side. अब टिम्बरवुड सेल किया, 13,200 मिला, इनकम जनरेट हुई. ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट बैंक, सेल ऑफ टिम्बरवुड, क्रेडिट इफेक्ट. अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट. ज्वाइंट बैंक में टू ज्वाइंट वेंचर 13,200. अब न्यू पॉइंट, इस सम की खास बात यह है कि हर प्लॉट की एरिया अलग अलग है. पिछले सम में सारे प्लॉट 500 स्क्वायर मीटर के थे, यहाँ पर अलग अलग एरिया है. कह रहा है 1/4 पोर्शन ऑफ द लैंड वॉज अलॉटेड फॉर पब्लिक रोड्स, 1/10 लैंड हैज बीन अलॉटेड फॉर कॉमन प्लॉट्स, और ये सब किया है, मतलब अलग अलग है. और हमें कितने प्लॉटिंग की है उन्होंने दे रखा है. तो जैसे हमने पिछले सम में नंबर ऑफ ये निकाला था प्लॉट्स, वो निकालने की जरूरत नहीं है. हर प्लॉट अलग अलग एरिया का है. प्रैक्टिकल अप्रोच. दे सोल्ड 10 plots 300 square meter at 300 per square meter for cash through land brokers. अभी 10 into 300 into 300 इतना का सेल हुआ है. तो इनकम जनरेट हुई क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट बैंक, सेल ऑफ प्लॉट्स, 10 into 300 into 300 करेंगे तो 9 लाख. दिस इज क्रेडिट इफेक्ट. अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट. ज्वाइंट बैंक में डेबिट साइड टू ज्वाइंट वेंचर 9 lakhs. अब ब्रोकर्स को 5% कमीशन पे किया, तो 9 लाख पे 5% कमीशन पे किया. तो टू ज्वाइंट बैंक ब्रोकरेज 45,000. दिस इज डेबिट. अनदर शुड बी क्रेडिट. इन ज्वाइंट बैंक बाय ज्वाइंट वेंचर 45,000 ब्रोकरेज.
अब ज्योति परचेस्ड 2 plots at 300 of 300 square meters at cost plus 50% प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट निकालनी है। अब यहाँ पर आप चाहकर भी कॉस्ट पर प्लॉट नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर एक प्लॉट अलग अलग एरिया के हैं। ये देखो 300 स्क्वायर मीटर का है, फिर 8 प्लॉट्स हैं 250 स्क्वायर मीटर के हैं, राइट। तो इस केस में हमें कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर करना पड़ेगा, बस ये चेंज है। वहां पे अपन ने कॉस्ट पर प्लॉट किया था, यहाँ पर कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कर रहे हैं। दिस इज न्यू लर्निंग। Cost of land, expenses through joint bank, expenses incurred by Divya, expenses incurred by Jyoti, sale of timber 13,200, and you will get the net cost of land as 11,80,000. अब एरिया ऑफ लैंड इन स्क्वायर मीटर है 10,000, तो कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर आएगा। पिछले सम में यही चीज आपने किया था, उसमें आपने कॉस्ट पर प्लॉट था, क्योंकि सारे प्लॉट सेम साइज के थे। यहाँ पर आप कंप्यूट कर रहे हो कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर, और 10,000 स्क्वायर मीटर की जमीन है तो उससे डिवाइड कर दिया है। अब कॉस्ट आ गई। अब प्लॉट परचेज, परचेज बाय ज्योति, 2 प्लॉट 300 स्क्वायर मीटर का एक, कॉस्ट में 50% ऐड कर दो, तो 118 प्लस 50% तो आपको आएगा 177। तो इतने में ज्योति परचेज कर रही है 2 प्लॉट्स 300 स्क्वायर मीटर के। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ज्योति सेल्फ परचेज 1,06,200। दिस इज क्रेडिट इफेक्ट, अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट। यहाँ आ जाएगा टू ज्वाइंट वेंचर सेल्फ परचेज 1,06,200। फिर दिव्या परचेज 3 प्लॉट्स ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स एट कॉस्ट प्लस 50%। तो 3 प्लॉट्स दिव्या खरीद रही है, तो परचेज बाय दिव्या 3 प्लॉट्स इंटू 300 इंटू, अभी कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर है 118 प्लस 50% 177, तो 1,59,300। कौन परचेज कर रहा है? दिव्या। तो बाय दिव्या सेल्फ परचेज 159,300। दिस इज क्रेडिट, अनदर शुड बी डेबिट इन दिव्या अकाउंट, दिव्या के कॉलम में 159,300। अब वो कह रहा है कि बाकी 8 प्लॉट जो 250 स्क्वायर मीटर ईच है, अपने 390 रुपए पर स्क्वायर मीटर में बेचा है, तो इनकम जनरेट हो गई। इनकम जनरेट हो गई तो क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट बैंक सेल ऑफ प्लॉट, कैलकुलेशन ऑन करें। 8 इंटू 250 इंटू 390, 8 इंटू 250 इंटू 390 will fetch you 7,80,000. This is credit effect. Another should be debit effect. In joint bank, you will write debit side to joint venture 7,80,000. Now the sum gets over. 2:3 is their ratio. Joint venture का total करेंगे, goes this side, difference Divya and Jyoti 7,20,500 and 288,200 and 432,300. This is debit effect. दूसरा credit effect, टोटल करेंगे, डिफरेंस गोज टू ज्वाइंट बैंक, अकाउंट सेटल्ड। टोटल करेंगे, गोज दिस साइड, डिफरेंस टू ज्वाइंट बैंक। इन ज्वाइंट बैंक यू विल राइट बाय दिव्या, बाय ज्योति, and when you will total, it should square up with 30,13,200. Wish you good luck.